हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अकाउंटिंग का फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए फ्रेंड्स आप शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स मेरे चैनल अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अकाउंटिंग का फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा मैं आपको। इसके अंदर फ्रेंड्स आप समझ लें सबसे पहले कि अकाउंटिंग का एक साइकिल, जिसके अंदर सबसे पहले आपके वाउचर्स आते हैं कुछ। तो मैं इधर बता देता हूँ अभी। अकाउंटिंग साइकिल, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सबसे पहले आ गया वाउचर, और सब इसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आ गया जर्नल एंट्रीज या फिर कैश बुक, और तीसरे नंबर पे आपका आ गया लेजर। चौथे नंबर पे तो फ्रेंड्स चौथे नंबर पे आपका है इधर ट्रायल बैलेंस, और नंबर 5 पर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नंबर 6 आपका कहलाता है बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का आप जरा बेस समझेंगे तो आपको अकाउंटिंग बहुत सिंपल लगेगी। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपका वाउचर आता है, फिर जर्नल एंट्रीज आती हैं, फिर आपका लेजर आता है, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो इसके अंदर सबसे पहले आप समझेंगे कि वाउचर होते क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप किसी मार्केट में या फिर कोई चीज़ खरीदने जाएंगे, तो आपने सामान ले लिया, पैसे दे दिए, और उसके बदले आप सामान ले लिया, आपने पैसे दे दिए, और वो आपको दुकानदार आपको एक स्लिप देगा जो आपके पास यानी कि प्रूफ होगा कि आपने वाकई सामान खरीदा है। या फिर अगर आप उस चीज़ को एंट्री करेंगे या फिर अपने पास बैलेंस देखेंगे तो आप वो चीज़ वाउचर के अंदर से अपने पास एंटर करेंगे। तो वाउचर के लिए उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे आप पेट्रोल पंप लेने जाते हैं तो पेट्रोल पंप के पीछे आपका जैसे एक वाउचर आ गया ऑफिस का, और इसके साथ पेट्रोल पंप के पीछे एक पर्ची होती है। वहां से आपको 1000 की, 1200 की, 500 की, 100 की, इस तरह से पर्ची देता है जिसके अंदर आपके पेट्रोल की कीमत होती है। और इसके अलावा आप फ्रेंड्स किसी भी शॉप पे जाएंगे तो वहां से आप कोई सामान लेंगे, कुछ चीज़ खरीदेंगे वहां से, तो आप उसको पैसे देंगे। आपने सामान ले लिया तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे रसीद चाहिए इसकी, जो मैंने सामान खरीदा है हर चीज़ की आप रसीद दें। तो वो आपको रसीद देगा। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग के अंदर यही चीज़ को हम वाउचर कहते हैं। जैसे कि आपने किसी सामान खरीदा या फिर आपने किसी को सैलरी दी या फिर सैलरी ली, तो आप फ्रेंड्स एक इनवॉइस तैयार करते हैं अपने पास, और उसी को ही आप वाउचर भी कहते हैं। अगर आपको अपने पास फ्रेंड्स कोई रिकॉर्ड रखना है अपने पास, जैसे हम जनरल वाउचर बोलते हैं उसको जेवी, तो किसी भी चीज़ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आपने जो चीज़ खरीदी है या नहीं। अगर आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो आपके पास उस चीज़ का वाउचर लाजमी होना चाहिए। तो इसको फ्रेंड्स, वाउचर का यही फायदा होता है कि आपके पास एक प्रूफ होता है कि आपने वाकई वो चीज़ खरीदी है या नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे सेकंड नंबर पे आता है अपना जर्नल एंट्रीज या फिर कैश बुक। तो फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री या कैश बुक, इसकी एंट्री हम वाउचर के अंदर से ही करते हैं। यानी कि हमारे पास दो किस्म के वाउचर होते हैं, एक होता है हमारे पास क्रेडिट वाउचर, एक होता है हमारे पास डेबिट वाउचर। तो फ्रेंड्स, डेबिट वाउचर भी इस तरह का ही होता है, बस जहाँ पे लिखा हुआ इधर क्रेडिट तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा, कुछ चीज़ें इसके अंदर सेम हो जाएंगी, यानी कि फॉर्मेटिंग चेंज होगी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम ही होती है। वाउचर नंबर एक होता है, डेट जिस वक्त आप कोई चीज़ लेंगे तो उस दिन की आप डेट डाल देंगे,
अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे आप, नंबर यहाँ पे सीरियल नंबर, यानी कि आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी किरियाना की शॉप पे गए तो आपने वहाँ से आटा भी लिया, तेल भी लिया, चीनी भी ली और पत्ती, दूध, घी वगैरह आपने सब कुछ ले लिया। तो आप यहाँ पे नंबर वाइज वो चीज़ डाल देंगे और उस चीज़ की पार्टिकुलर में आप उस चीज़ की डिटेल डाल देंगे, कौन सी चीज़ कितनी ली, फिर वो डेबिट है या क्रेडिट है, यानी कि आपने दिया या आपने लिया, तो वो आपके ऊपर है कि डेबिट करेंगे या क्रेडिट। इस तरह से आप डेबिट वाउचर बनाएंगे या क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। अगर आप डेबिट या क्रेडिट लिख रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपका एक सिंगल एक वाउचर होगा, वाउचर डेबिट हो या क्रेडिट, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे कि वो चीज़ डेबिट है या क्रेडिट। तो फ्रेंड्स आप याद रखें कि वाउचर भी दो किस्म के होते हैं, एक आपका डेबिट होता है, एक क्रेडिट। तो डेबिट वाउचर की एंट्री आप करेंगे अपने पेमेंट साइट में कैश बुक के अंदर, और क्रेडिट वाउचर जो होता है आप इसकी एंट्री करेंगे अपनी इनकम साइड में। यानी कि आप देख लें कि कैश बुक के अंदर भी दो साइडें होती हैं, एक होता है आपका रिसीट साइड और सेकंड आपका जो कॉलम होता है वो होता है पेमेंट साइड। तो फ्रेंड्स इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज हो सकती है। अभी आप देखें ऊपर मैंने लिखा है ABC एंड कंपनी, यानी कि ये मैंने अभी इस वक्त आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। कोई स्कूल है या कोई कंपनी है तो आप उसका नाम लिखेंगे, कैश बुक लिखेंगे और किस मंथ की है वो आप लिखेंगे। वैसे हमारा अकाउंट पीरियड जो है वो जुलाई टू जून होता है, तो आप लिखेंगे पहला महीना आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फॉर दी मंथ ऑफ जुलाई। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे अपना। और फ्रेंड्स अगर आपका कंपनी का पहला ही दिन है तो आपने पहला वाउचर अपना बनाया, यहाँ से आपने उसको हेड उठाया कि है क्या चीज़ ये। जैसे मेरे पास एक वक्त में कई ज़्यादा हेड हैं, जैसे मेरे पास गर्लफ्रेंड फी है, मेरे पास मिसलिनियस इनकम है, इसके अलावा बैंक प्रॉफिट भी हो सकता है और अदर फ्रेंड्स फीसेस हो सकती हैं जो बच्चों से आती हैं, हमें मिलती हैं। तो ये तो हो गई कुछ स्कूल के हेड। इस तरह से कंपनी के भी अलग अलग हेड होते हैं कि आपको पता चलता है कि बाकी आपके पास कुछ चीज़ों के प्रॉफिट आते हैं या कहीं से आपकी इनकम आती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स कई सारे हेड होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग के अंदर, कैश बुक के अंदर या लेजर के अंदर। तो फ्रेंड्स आप उस नरेशन को देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये हेड कौन सा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने लिखा है पेड टू दिलदार खान न्यूज़पेपर बिल फॉर द मंथ ऑफ May 19 थ्रू कैश। तो ये भी पूरी नरेशन आप उठाएंगे अपने वाउचर के अंदर से, और ये वाउचर आप देखेंगे पेमेंट साइट के ऊपर है तो आप यहाँ से डेबिट वाउचर उठाएंगे और न्यूज़पेपर लिखा हुआ है तो आप इस तरह से न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, या फिर जो हेड आपके पास होगा इससे रिलेटेड तो आप ये वैल्यू उसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे जनरेटर डीजल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेड टू जोसेफ कोरिया फॉर डीजल फॉर जनरेटर थ्रू कैश, यानी कि पेड टू जोसेफ कोरिया फॉर डीजल फॉर जनरेटर थ्रू कैश। जोसेफ कोरिया ने डीजल जनरेटर के डीजल के लिए अदा किए हैं पैसे 13,368 रुपये, 17 तारीख 7वां महीना 2019 को। तो इस तरह से आप अगर आपके पास हेड होगा जनरेटर डीजल का तो फिर आप जनरेटर डीजल लिखेंगे और उसकी नरेशन अपने वाउचर से उठाएंगे, डेट वाउचर से उठाएंगे और अपने अमाउंट जो है वाउचर से उठाएंगे। अगर वो कैश होगा तो आप कैश की कॉलम में डालेंगे, अगर बैंक होगा तो बैंक की कॉलम में डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप एक दफ़ा इसकी फॉर्मेटिंग देख लें, फॉर्मेटिंग चेंज भी हो सकती है, आपका तरीका एक ही होगा। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास है डेट, सेकेंड है हमारे पास पार्टिकुलर, फिर प्रेफरेंस नंबर, फिर हमारे पास है कैश, फिर बैंक। इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे इधर कॉपी है, डेट, पार्टिकुलर, प्रेफरेंस नंबर, कैश और बैंक। बस आप ऊपर देखेंगे कि आपके पास इस कॉलम के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। जो भी चीज़ आपके पास आ रही होगी, चाहे वो फीस हो या कुछ भी प्रॉफिट हो किसी चीज़ का, तो आप उसको इस कॉलम के अंदर लिखेंगे डेट वाइज। अगर आपके पास से कोई भी चीज़ जा रही है, वो बैंक चार्जेस हो या कोई आपका एक्सपेंस हो या आपकी ड्राइंग हो, कुछ भी हो, तो आप उसको इस साइड पे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वाज़ेह इधर हो रहा होगा कि एक रिसीट है, एक पेमेंट है। तो इसको रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि जैसे आपके पास गर्लफ्रेंड फी है तो आपके पास एक नहीं 10 दफ़ा ही फीस चाहिए, तो आप उसको मंथ वाइज या फिर डेट वाइज आप उसको अपने पास रिकॉर्ड में लिखते चले जाएंगे। इस तरह से मिसलिनियस इनकम है आपके पास एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आएंगी पूरे महीने में। जैसे पहली तारीख को आई, फिर आपको फिर ज़रूरत पड़ी
तो आपने फिर 7 तारीख को मंगवा ली, फिर 10 तारीख को मंगवा ली, फिर 15 तारीख को। इस तरह से आपके पास फ्रेंड्स अलग अलग डेट में बहुत सारे हेड के अंदर ये चीजें आती चली जाएंगी। तो इन सबको रिकॉर्ड में रखने के लिए आपके पास सबसे पहले अपने पास वाउचर होने चाहिए। वाउचर के पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ऑडिटर जो है अगर वो आपका अकाउंट ऑडिट करने बैठे तो सबसे पहले यही देखता है कि वाउचर के अंदर सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपका वाउचर पास हो जाएगा आगे, यानी कि वो एंट्री करने के लायक हो जाएगा। कि अकाउंटेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ये सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। ऑडिटर मांगे तो अकाउंटेंट वाउचर के पीछे से उसको वो डॉक्यूमेंट दे कि वाकई आपको पता चले कि ये प्रूफ है कि वाउचर असली है या फिर किसी ने इस वाउचर को मिसयूज नहीं किया। तो फ्रेंड्स ये तो होता है हमारा वाउचर। और कैश बुक मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स कैश बुक आप दोबारा समझ लें कि कैश बुक के अंदर आपकी 2 साइडें होती हैं, एक होती है रिसीप्ट और दूसरी होती है पेमेंट। तो इसके अंदर आप डेट वाइज अपने सारे इनकम और एक्सपेंसेस लिखेंगे। इनकम आप लिखेंगे अपने रिसीट साइड के अंदर, अपने एक्सपेंसेस आप लिखेंगे पेमेंट साइड के अंदर। अगर आपकी कंपनी बहुत पुरानी है लेकिन आप अकाउंट क्लोज करने के बाद आपने दोबारा से इसको स्टार्ट किया है, तो अगर आपका पिछला कैश होगा तो आप उसको ब्रिंगिंग फॉरवर्ड में लेकर लाएंगे और कैश के कॉलम में आप कर देंगे ओपनिंग। और अगर आपको कोई बैंक बैलेंस है तो आप बैंक बैलेंस भी ब्रिंगिंग फॉरवर्ड के जरिए कैश ले आएंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस या ओपनिंग बैंक बैलेंस। इसके बाद आप वाउचर की एंट्री करते चले जाएंगे अपने पास, डेट डालेंगे, नरेशन डालेंगे, जीएल नंबर डालेंगे कि हेड कौन सा है। इसके अलावा अगर वो अमाउंट कैश में है तो कैश में डालेंगे, बैंक में है तो बैंक में डालेंगे। वाउचर के अंदर आप देखेंगे कि आपको वाजे पता चल रहा होगा कि एक चीज आपके पास आ रही है तो वो थ्रू कैश है या थ्रू बैंक है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए वाउचर के अंदर। आपको जब ये मिलेगा तो फ्रेंड्स आप खुद समझ जाएंगे कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, ये कैश का वाउचर है या बैंक का वाउचर है। तो आप फ्रेंड्स वाउचर को देख के समझ जाएंगे। और अगर आप वाउचर को समझ जाएंगे तो फिर आप एंट्री अपने पास आसानी से कर सकते हैं कि वो चीज रिसीट में होनी चाहिए या पेमेंट में। तो फ्रेंड्स आप हेड वाइज वो सारी चीजें लिखते चले जाएंगे अपने पास, डेट वाइज सब चीजें लिखेंगे। आपको नरेशन आनी चाहिए और नरेशन को देख के फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि नरेशन के अंदर ये अमाउंट किस हेड के अंदर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने सबसे पहले अपने पास ओपनिंग बैलेंस डाल लिया, ब्रिंगिंग फॉरवर्ड बैलेंस जो आपका प्रीवियस मंथ से आता है वो आप डाल लेंगे इधर। इसके बाद आप बैंक प्रॉफिट डालेंगे, फिर अपना वाउचर के अंदर जो आपकी पहली इनकम आ रही है, जैसे मेरे पास यहाँ पे सबसे 30 तारीख 7वां महीना 2019 को ये आ रही गर्लफ्रेंड फी ट्रांसफर फ्रॉम मैट्रिक मैन टू मैट्रिक गर्लफ्रेंड। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट या फिर चेक नंबर, तो चेक नंबर आपके पास आ जाएगा इधर, जीएल नंबर 2 है ये और 445400 ये आपकी अमाउंट है 4,45,400 रुपए। तो ये आप देख रहे हैं कि चेक नंबर लिखा हुआ है तो आप इसको बैंक के कॉलम में डालेंगे। अगर ये थ्रू कैश होगा तो आप इसको कैश के कॉलम में डालेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिसलेनियस इनकम रिसीव लाइब्रेरी फाइन फॉर जुलाई 19, यहाँ पे फ्रेंड्स ना कैश शो कर रहा है ना बैंक, तो इसको आप कैश में डालेंगे क्योंकि ये अमाउंट भी 230 रुपए बहुत छोटी अमाउंट है, तो इसको आप कैश में डाल देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे मेडिकल है, तो मेडिकल का यहाँ पे लिखा हुआ है पेड टू सादिक फॉर मेडिसिन फॉर 6 रूम थ्रू कैश, यहाँ पे शो कर रहा है कि ये थ्रू कैश हुआ है। तो कैश के कॉलम में आप डालेंगे 1140 अमाउंट आप यहाँ से उठाएंगे अपने वाउचर से। और इसके बाद जनरेटर डीजल पेड टू जोसेफ कोरिया फॉर डीजल फॉर जनरेटर थ्रू कैश, तो ये 17 तारीख 7वां महीना 2019 को है। जीएल इसका 8 है तो 13,368 की आई है। और इसके अलावा न्यूज़पेपर, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे 2 एंट्रीज हैं न्यूज़पेपर की, क्योंकि एक महीने में 2 दफा आई है ये न्यूज़पेपर और एक ही डेट की हैं, तो इसलिए इन्होंने एक ही हेड के अंदर ये दोनों चीजें डाल दी हैं। जीएल सेम है क्योंकि आपका हेड ऑफ अकाउंट सेम है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे दोबारा से आपका जनरेटर डीजल इधर आ रहा है और जनरेटर डीजल आपका पहले भी आ रहा है, लेकिन ये दोनों साथ साथ इसलिए नहीं करें क्योंकि इन दोनों की डेट अलग है। तो पहले आप देखेंगे 2 तारीख की डेट है, फिर आप देखेंगे 17 तारीख की डेट है,
फिर 2 आपके एक्सपेंस है 18 तारीख के, और फिर जनरल डीजल जो आपका आखिरी आपका एक्सपेंस है तो ये है 27 तारीख का। तो इस तरह से आप इसको सबसे लास्ट में डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे कि आपकी इनकम जो है यहाँ पे शो हो रही है, आपके एक्सपेंस इस तरह शो हो रहे हैं, और सारे एक्सपेंस का यहाँ पे एक टोटल आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि बैंक का आपके पास कोई एक्सपेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे बैंक का ब्लैंक है बिल्कुल। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है बैलेंस CD, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1767। तो ये किस तरह से आया है, आप यहाँ पे आए और इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि इधर लिखा हुआ है इक्वल टू D27 माइनस D माइनस J25, यानी कि D27 के अंदर से J25 को माइनस किया है। D27 इसके अंदर से आपने J25 को माइनस किया है। तो इसके अंदर जो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वह आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं एक दफा आपको फिर से ये फार्मूला डाल के बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, तो फ्रेंड्स आप सारे फार्मूले से पहले आप सबसे पहले इक्वल टू लाजमी लगाएंगे। अकाउंटिंग के अंदर ये रूल है कि आप जो भी फार्मूला यूज करेंगे आप उससे पहले इक्वल टू लाजमी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू लगाया, और आपकी इनकम के अंदर से मैंने माइनस किया एक्सपेंस, और एंटर प्रेस कर दिया मैंने। तो 1767 आपका बैलेंस आ गया इधर। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस दिस, एंटर। तो यहाँ पे आपको गलत शो कर रहा है। मैंने किया इधर इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, एंटर। अब देखें ये मैंने एक मिस्टेक करी यहाँ पे, क्योंकि मैंने पेमेंट के अंदर से इनकम को माइनस किया है। होता यह है कि आप इनकम के अंदर से पेमेंट को माइनस करेंगे। मैंने अभी फार्मूला उल्टा लगाया तो इसलिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर शो कर रहा है। तो मैंने क्या किया इधर इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस दिस, एंटर। ये देखिए 7509068, क्योंकि कोई आपका बैंक में कोई एक्सपेंस नहीं है इसलिए आपकी वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपका जो ये बैलेंस है ये आपका अगले महीने जाएगा, क्योंकि इस महीने आपका सिर्फ कैश में ये बैलेंस बचा है और बैंक में आपका इतना बैलेंस है। तो आप देखेंगे कि मैं अगस्त में जाऊंगा तो अगस्त का बैलेंस है 1767, यहाँ पे आप देखिए 1767 करेक्ट है, और 7509068 आपका बैंक है। 7509068 आपका बैंक है, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले अपना देखेंगे इधर कैश विड्रॉ है। तो फ्रेंड्स कैश विड्रॉ आपका जैसे होता है कि आपने एक चीज ली अपने अकाउंट में डाली और वही चीज आपने आगे पास कर दी। जैसे आपके पास कोई चीज अमानत के तौर पर रखी हुई है, किसी ने आपको दी कि ये आगे आपको देना है, तो आपने वो चीज ली, आपने रिकॉर्ड में डाल दिया कि ये चीज मेरे पास आई, आपने उसी डेट को आगे किसी शख्स को दे दिया, तो अब वो हो गया आपका कैश विड्रॉल। तो ये एक ही डेट को एक चीज आपके पास आई और वही चीज आपके पास से चली गई। आपका चेक नंबर सेम है और आपका हेड सेम है, तो ये आप बिल्कुल सामने लिखेंगे इसके, आपकी इनकम और आपका एक्सपेंस। इसके अलावा आपका सेकंड जो हेड है गर्ल फंड फी, फिर इसके बाद आपका मिसलेनियस इनकम, फिर कैश विड्रॉल। क्योंकि ये 16 तारीख 8वां महीना 2019, 16 तारीख 8वां महीना 2019, ये देखें बिल्कुल आमने सामने इसके। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपकी कैश बुक तैयार होती है। अभी मैंने आपको वाउचर का तरीका बताया, इसके बाद मैंने आपको कैश बुक का तरीका बताया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप कैश बुक का तरीका सीख गए होंगे। इसके बाद आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपका लेजर। तो फ्रेंड्स आप लेजर देख के समझ गए होंगे कि इसका फायदा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सबसे पहला हेड है हेड ऑफ अकाउंट बैंक प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैंक प्रॉफिट आपका पहला हेड आ गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि बैंक प्रॉफिट में आपके पास जिस महीने में आपका जो अमाउंट आपको मिली है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, नरेशन डालेंगे, जीएल डालेंगे कि किस कैश बुक से आपके पास आई है। इसके बाद वो चीज क्रेडिट है तो क्रेडिट में डालेंगे, डेबिट है तो डेबिट में डालेंगे। आप देखें कि तो फ्रेंड्स लेजर का सबसे पहले फायदा क्या होता है इसको आप समझ लें कि एक
आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने एक अकाउंटेंट रखा और आप चाह रहे हैं कि मेरे पास दिन में, पूरे महीने में या पूरे साल में, जैसे आप एक दिन का लगा लें कि आपने पूरे दिन में कितनी बार बजरी के ट्रक मंगाए। यानी कि आपका फॉर एग्जाम्पल कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आपने एक दिन में 2 ट्रक मंगाए और एक ट्रक कितने का आया, इसके बाद दूसरा ट्रक कहाँ से आया, कितने का आया, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके पास आपके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आपने वो चीज अपने पास लिख ली, अपने किसी रजिस्टर में आपने लिख लिया। फिर अगले दिन फिर आपके पास बजरी आ रही है, अगले दिन आपके पास सीमेंट भी आ रही है। फिर आपने उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया कि कितनी बार बजरी आई पूरे दिन में, कितनी बार सीमेंट आई, कितनी बोरी आई और एक बोरी के क्या रेट है। अगर आपने 20 बोरी मंगाई तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया कि ये बोरी एक इतने की तो 20 इतने की हो गई। अगले 3 दिन के बाद आपके पास फिर कुछ बजरी के ट्रक आ रहे हैं और फिर आपके पास सीमेंट आई, फिर आपके पास क्रश आए, आपके पास सरिया आया, आपके पास सैंड आई। तो इस तरह से आपके पास हेड बढ़ते चले जा रहे हैं कि आपके पास बजरी भी आ गई, आपके पास सीमेंट भी आ गई, आपके पास सरिया भी आ गया, आपके पास सैंड भी आ गया, आपके पास क्रश भी आ गया। तो आप अगले दिन आप फिर यही सारी चीजें मंगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे महीने में आपके पास कितने बजरी के ट्रक आए, आपके पास कितनी सीमेंट की बोरियां आई, एक दिन में कितनी बोरियां आई, आपके पास पूरे महीने कितनी बोरियां आई, पूरे साल में आपके पास एक बिल्डिंग तैयार करने में आपको कितनी बोरियां लगी सीमेंट की, कितने बजरी के ट्रक लगे, या फिर कितने मन सरिया लगाए, या फिर कितने ट्रक क्रश लगाए, कितना ट्रक सैंड लगाए, मलबा लगाए। तो फ्रेंड्स आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, वरना आपके पास रिकॉर्डिंग सही नहीं होगी इस चीज की, आप उसकी एंट्री करेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेहतर यही है कि जो चीज आपके पास आ रही है आप उसको हाथ के हाथ अपने पास रिकॉर्ड में रखें। तो लेजर का फायदा सबसे पहले यही होता है कि जैसे आपके पास ये बैंक प्रॉफिट लिखा हुआ है तो आपके एक महीने में एक ही दफा बैंक प्रॉफिट आता है। तो पूरे साल में कितनी दफा बैंक प्रॉफिट आया, जाहिर है 12 दफा बैंक प्रॉफिट आना चाहिए अगर महीने में एक दफा आता है तो पूरे साल में जैसे पहले महीने में मेरे पास आया 4,04,67,622। इसके बाद अगले महीने मेरे पास आया बैलेंस 5,10,612। तो इस तरह से मेरे पास पूरे साल में कितना ये बैलेंस बन रहा है, यानी कि महीने में इतना आया, अगले महीने इतना आया, तीसरे महीने इतना आया। तो मैंने सबको टोटल किया तो मेरे पास एंड में ये वैल्यू बन गई कि मेरे पास पूरे साल में ये अमाउंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक अकाउंटेंट है, आपने किसी का अकाउंट पकड़ा और आपका ओनर आपसे ही कहता है कि मुझे बताओ कि पूरे साल में मेरे पास बैंक प्रॉफिट कितना आया। तो आप लेजर ओपन करेंगे और आप बताएंगे कि महीने के हिसाब से आपके पास इतना इतना आया, तो पूरे साल में आपके पास इतना आपका बैंक प्रॉफिट बनता है। फिर वो पूछे आपसे कि गर्लफ्रेंड फीस जो हमारे पास आती है तो महीने में कितनी आई। तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप उसको चेक करेंगे कि आपके पास डेली कितनी आई, फिर आप उसको देखेंगे कि आपके पास मंथली कितनी आई। अगर आपका फ्रेंड्स ये जैसे मैंने लिखा है कि 30 तारीख 7वां महीना, पूरे 7वें महीने में मेरे पास खाली एक ही आई है अमाउंट, तो आप एक ही अमाउंट लिखेंगे। अगर आपके पास एक महीने में 10 आ रही है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे 10 अमाउंट लिखेंगे। अगर आपके पास पूरे साल में 100 अमाउंट आ रही है तो फ्रेंड्स आप पूरे 100 अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे और उस अमाउंट की आप यहाँ पे नरेशन भी लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे किस तरह से आया है, किसको आया है, या फिर आपके पास चेक नंबर क्या है, किसके थ्रू आया है, डेट क्या है, कैशबुक नंबर क्या है, जीएल नंबर क्या है, अमाउंट क्या है, इसका टोटल क्या बनता है इसका। तो फ्रेंड्स ये सब आपको मालूम होना चाहिए अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो आपके पास एक वक्त में कई आपके पास हेड होते हैं। जैसे मेरे पास एक बैंक प्रॉफिट है, एक गर्लफ्रेंड फी है, मिसलिनियस इनकम है, मिसलिनियस एक्सपेंस भी होता है, ये बैंक चार्जेस है, ऑडिटर रेमुनरेशन है, बुक्स है, इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस है, जनरेटर डीजल है, मेडिकल है, न्यूज़पेपर है, और इसके अलावा पोस्टल एंड स्टैंप है, स्पोर्ट्स है, सब्सक्रिप्शन है, विथ होल्डिंग टैक्स है, रिजर्व एंड फंड है, नेक्सस एंड कंस्ट्रक्शन है, डोनेशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फर्नीचर एंड व्हीकल। तो फ्रेंड्स इतने सारे जब आपके पास हेड होंगे तो आप उसको रिकॉर्ड में रखना काफी मुश्किल होगा। तो आप उसके लिए सबसे पहले अपने पास वाउचर बनाएं कि कौन से हेड में आपके पास कितना अखराजात हो रहा है, पूरे साल में आपके पास कितने उस हेड में आपके पास एक्सपेंस हो रहे हैं,
आप वो रिकॉर्ड करेंगे अपने लेजर के अंदर। वो सारे आप अपने वाउचर को रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले अपनी कैशबुक के अंदर। कैशबुक से फिर आप पोस्टिंग करेंगे अपनी लेजर के अंदर। तो फ्रेंड्स, क्या आप लेजर भी समझ गए होंगे? अगर नहीं समझे तो आप एक दफा दोबारा समझ लें कि आपने एक वक्त में एक हेड में आपने जितनी भी चीजें मंगाई, पूरे साल में आप देखेंगे कि उसी हेड में या उसी चीज में आपके पास टोटल कितनी चीजें आई। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में राशन मंगा रहे कि आपने एक दिन में 10 किलो आटा मंगाया, तो आपने अगले दिन 5 किलो आटा मंगाया, एक हफ्ते के बाद आपने फिर 20 किलो आटा मंगाया। तो फिर आप अगर उसको लिखते चले जाएंगे तो आप उसको फिर प्लस करेंगे कि आपने पूरे महीने कितना आटा मंगाया। फिर आपके पास अगर पूरे साल का ये रिकॉर्ड होगा तो आप चेक करेंगे कि आपके पूरे साल में कितना आटा आया, या कितना तेल आया, या कितनी चीनी आई। तो आपके पास फ्रेंड्स इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आपने रिकॉर्ड में रखा होगा अपने। तो अगर आप उन सबको, फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे साल का चेक करेंगे कि आपके पास आटा, चीनी, तेल या घी कितना आया। अगर आप चेक करते हैं कि आपके पास पूरे साल में कितना आटा आया, अगर आप उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो फ्रेंड्स वो आपका लेजर वहीं तैयार हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे कि आपके पास पूरे साल में कितनी चीनी आई, डेली कितनी चीनी आ रही है, आप उसको प्लस करेंगे, करते रहेंगे पूरे साल से, तो आपके पास पूरे साल में कितनी चीनी आई। तो अगर आपके पास वो बैलेंस आ गया सही, तो आपका लेजर वहां तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेजर का मतलब ही ये होता है कि आपको पता चलना चाहिए कि पूरे हेड में, पूरे साल में आपके पास कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे पहले मेरा था इधर वाउचर, फिर कैशबुक, फिर लेजर, और इसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस। तो फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है बैंक प्रॉफिट, और आपके पास टोटल सिर्फ एक ही आप ये लिखा हुआ है क्रेडिट के अंदर 978234। अब देखते हैं यहाँ पे मेरे पास लेजर के अंदर ये 978234 अमाउंट है या नहीं। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे बैंक प्रॉफिट 978234, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से लिंक किया है। लिंक करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। भाई, आप यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू, लेजर में जाएंगे और बैंक प्रॉफिट आप सर्च करेंगे। यहाँ पे आप लास्ट की अपने वैल्यू पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपके पास वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। और तो फ्रेंड्स, अपने ये देख के समझ गए होंगे आपके लेजर का फायदा क्या होता है। यानी कि लेजर के अंदर आपकी पूरी डिटेल आ गई, और ट्रायल बैलेंस में आपकी समरी आ गई कि पूरे हेड में आपका सिर्फ टोटल कितना बन रहा है। यानी कि लेजर के अंदर आप मंथली या डेली अपनी डेट भी डाल रहे हैं, नरेशन भी डाल रहे हैं, रेफरेंस नंबर भी डाल रहे हैं, डेबिट में तो डेबिट में डाल रहे हैं, क्रेडिट है तो क्रेडिट में डाल रहे हैं। लेकिन आपके पास देखेंगे कि गर्लफ्रेंड फीस में कितने टोटल कॉलम है। जैसे मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सबको, तो आप देखेंगे यहाँ पे काउंट में आ रहे हैं 10 गर्लफ्रेंड फी है ये। तो आप देखिए लेजर के अंदर ट्रायल बैलेंस, सॉरी ट्रायल बैलेंस पे आप देखेंगे आपके पास एक वर्ड आ रहा है गर्लफ्रेंड फी, और आपके पास टोटल अमाउंट लिखी हुई आ रही है 3979100। लेजर में आप देखेंगे 3979100, यानी कि हमने यहाँ पे सिर्फ इसका टोटल उठाया है। सिर्फ हमने हेड का नाम लिखा गर्लफ्रेंड फी, और आप देखेंगे पूरे साल में इसका टोटल कितना आ रहा है। यानी कि पूरे साल में आपके पास ये फीस कितनी आई है, गर्लफ्रेंड फीस आपके पास पूरे साल में कितनी आई है, उसका आप टोटल करके यहाँ पे लिख लेंगे। इसके अलावा मिसलेनियस इनकम आपकी डेली कितनी आई, मंथली कितनी आई, आपने उसको रिकॉर्ड किया अपने लेजर के अंदर। लेजर के अंदर से आपने उन सबका टोटल निकाला, टोटल निकाल के आप उन सबको यहाँ पे ले गए अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस में आपका इधर टोटल आ गया। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रायल बैलेंस इधर लिंक करके बताता हूँ कि मैंने ट्रायल बैलेंस यहाँ पे किस तरह बनाया है। तो मैं इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी सबसे पहले काट देता हूँ इधर से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप कोई कंपनी या कोई स्कूल अपना स्टार्ट करते हैं, तो आपका अगर पुराना कोई बैलेंस है, आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, तो आप उसको रिकॉर्ड में रखेंगे अपने पास कि मेरे पास इतना कैश है, इतना बैंक है, बैंक के अंदर मेरा इतना बैलेंस है, तो आप उसको इधर शो करेंगे। तो इधर सबसे पहले मैं आऊंगा अपने जुलाई के बैलेंस में। जुलाई की कैश बुक के अंदर मैं कैश के कॉलम में आया, मैंने यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर दिया।
इसके बाद में आऊंगा ओपनिंग बैंक बैलेंस के अंदर, मैंने किया इक्वल टू, इसके बाद में गया जुलाई के महीने के अंदर और बैंक के कॉलम में गया, मैंने बैंक बैलेंस अपना सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आपका देखेंगे कि ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग बैंक बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो बैलेंस है अगला बैंक प्रॉफिट, तो ये भी आपके पास आ रहा है, तो ये भी आप लिखेंगे अपने क्रेडिट के अंदर। तो मैंने किया इधर इक्वल टू, अब मैं जाऊंगा लेजर में, लेजर में गया मैं और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया टोटल को और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आ रहा है गर्लफ्रेंड फी, गर्लफ्रेंड फीस भी आपकी एक फीस है, ये आपके पास आ रही है। तो फ्रेंड्स जो भी आपके पास चीज आ रही है वो आप लिखेंगे क्रेडिट के अंदर, जो भी आपके पास से चीज जा रही है तो आप उसको लिखेंगे डेबिट साइड के अंदर। गर्लफ्रेंड फीस आपके पास आ रही है तो आप लिखेंगे इधर इक्वल टू, लेजर में जाएंगे, गर्लफ्रेंड फी का यहाँ से टोटल उठाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास आ जाएगी टोटल इसका। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मिसलेनियस इनकम, ये भी इनकम है आपके पास आ रही है, तो आप इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से आपने इसको टोटल किया, इसको टोटल आपने क्लिक किया, एंटर किया, आपके पास टोटल आ जाएगा इसका। अब आपके पास अगला जो कॉलम है वो है बैंक चार्जेस, तो आप अब जाएंगे डेबिट के अंदर, क्योंकि ये चार्जेस हैं जो आप अदा कर रहे हैं, यानी कि आप दे रहे हैं, तो आप ये लिखेंगे डेबिट साइड के अंदर। तो मैंने किया इक्वल टू यहाँ पे, अब मैं गया लेजर के अंदर, बैंक चार्जेस सिर्फ 35 रुपए, मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पे आपके 35 रुपए आ गए। अब आपके पास अगला ऑडिटर रेम्यूनरेशन है, ये भी आप अदा करते हैं जब आप ऑडिट करवाते हैं तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको एंटर प्रेस कर दिया। अब बुक्स, ये भी आप खरीदते हैं, बुक्स भी आपने इधर क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया। इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस, यानी कि आपके पास आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में कोई त्यौहार हुआ, जैसे कि आपका स्कूल कोई क्रिश्चियन का स्कूल है तो आपका क्रिसमस हुआ या फीस डे या फिर कोई इस तरह की चीज है कि आपने गिफ्ट का लेन देन किया, अगर आपने दिया कोई चीज इवेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर तो वो चीज आपका इवेंट या कॉन्फ्रेंस कहलाती है, वो हेड आपका इवेंट कॉन्फ्रेंस कहलाता है। तो उसका आप बैलेंस उठा के यहाँ कर देंगे। जनरल डीजल है, आपने चेक किया कि आपके पास ये आया है तो आपने उसको एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब आपका अगला जो बैलेंस है वो है मेडिकल, मेडिकल के अंदर आप गए, आपने इधर क्लिक किया, एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद है आपका न्यूज़पेपर, आपने किया इक्वल टू, लेजर में आप गए, आपने इस तरह से इसको क्लिक किया, एंटर प्रेस कर दिया। अब आपका पोस्टेज एंड स्टैंप, इसके अंदर आप गए, आपका कोई बैलेंस नहीं है लेकिन फिर भी आपने इसको डाल दिया। स्पोर्ट्स है आपका, स्पोर्ट्स के अंदर आप गए, आपने ही डाल दिया। सब्सक्रिप्शन आपने इक्वल टू किया, सब्सक्रिप्शन इसके टोटल पे आप गए, क्लिक किया, एंटर प्रेस कर दें। विथ होल्डिंग टैक्स, यानी कि आपके पास कोई प्रॉफिट आता है या कोई प्रॉफिट मार्कअप आपको मिलता है आपका बैंक बैलेंस से, आपको हर महीने उसके ऊपर कोई ना कोई बैलेंस या कोई ना कोई प्रॉफिट आपको मिलता है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर जो बैंक आपका टैक्स काटता है उसको आप कहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स, यानी कि प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स कटता है उसको आप विथ होल्डिंग टैक्स बोलते हैं। इसके बाद आपका रिजर्वेंट फंड है, तो रिजर्वेंट फंड भी आप यहाँ से इसके अमाउंट डाल देंगे। इसके बाद नेक्सिस कंस्ट्रक्शन है, इसको भी आप डाल देंगे। इसके बाद डोनेशन है, इसको भी आप डाल देंगे इधर ही। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, इसको भी आप यहाँ डाल देंगे। फर्नीचर आपका असेट है तो इसको भी आप यहाँ डाल देंगे। और व्हीकल, व्हीकल भी आपका असेट है तो आप इसको यहाँ डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद अभी आपका अकाउंट टैली नहीं होगा क्योंकि अभी आपने इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं डाला है। तो मैं इन सबको यहाँ पे इधर सिलेक्ट करूंगा और आप इधर देखेंगे ऑटो सम लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे इस सबको सिलेक्ट करेंगे, लास्ट में आप जाएंगे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। तो अब आप देखेंगे 12 लाख बल्कि 1,20,59,799 ये आपका क्रेडिट है
और आपका टोटल एक्सपेंस या टोटल आपका खर्चा जो है वो 36 लाख रुपए, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है आपका। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, आप क्रेडिट के अंदर जाएंगे और आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के ऊपर प्रेस करेंगे और डेबिट साइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो बैलेंस आ रहा है, जो आपका डिफरेंस है वो 84,25,034 का डिफरेंस है। तो ये आपका डिफरेंस आपको पता चलेगा अपनी जून के एंडिंग बैलेंस से। तो जून के एंडिंग बैलेंस आपका इधर है। तो फ्रेंड्स आप जाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर और अब आप डेबिट साइड में डालेंगे अपना बैलेंस। मैंने कैश में डाला इक्वल टू, और जून में मैं गया, यहाँ पे आप ये बैलेंस डालेंगे और बैंक बैलेंस आप यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, और यहाँ से आप, तो फ्रेंड्स ये आपका अकाउंट यहाँ पे टैली हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। तो अगर आपने समझ लिया तो ठीक है, वरना मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ यहाँ पे कि आप जो चीज अपने पास एंट्रीज बहुत सारी डालते हैं लेजर के अंदर, तो आप उसका सिर्फ मेन जो हेड है वो आप उठाएंगे और उसकी टोटल वैल्यू आप यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह से सारे जब आप टोटल डालेंगे, अपना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे, तो आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट टैली नहीं होता है तो फ्रेंड्स इसमें आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी। और ट्रायल बैलेंस के बाद आपकी दो चीजें तैयार होती हैं, नंबर 1 आपका प्रॉफिट एंड लॉस और इसके बाद आपकी बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स आपकी ट्रायल बैलेंस से दो चीजें तैयार होती हैं, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस और एक आपकी बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपकी जो भी इनकम है या जो भी एक्सपेंस है, सिर्फ वही चीजें आती हैं, जैसे कि ये चीजें सारी। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से। तो फ्रेंड्स ये आपकी इनकम है और ये आपके सारे एक्सपेंस है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपकी सिर्फ इनकम और एक्सपेंस आते हैं। इसके बाद जो आपका अकाउंट तैयार होता है वो होता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे आखिरी जो में आपका आता है बैलेंस शीट होता है। इसके अंदर आपका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, आपके फर्नीचर और व्हीकल यानी कि आपके असेट वगैरह आते हैं। तो फ्रेंड्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर वगैरह आती हैं। बैलेंस शीट के अंदर आपकी 4 चीजें आती हैं खाली, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और आपकी फर्नीचर और व्हीकल वगैरह, यानी कि आपकी असेट, लाइबिलिटी, ये चीजें आपकी बैलेंस शीट के अंदर आती हैं। तो फ्रेंड्स असेट्स जो हैं आपकी, जैसे फर्नीचर है, ये आपकी अपनी मिल्कियत है, आपकी प्रॉपर्टी है फर्नीचर। व्हीकल है, ये आपकी अपनी चीज है, जैसे कार है, कोई सुजुकी है, या स्कूल के लिए आपने कोई एम्बुलेंस ली है या कोई माल आगे लाने ले जाने के लिए कोई सुजुकी वगैरह है, तो वो भी आपकी व्हीकल ही कहलाती है। इसके अलावा कोई आपकी कार है तो वो भी आपकी व्हीकल कहलाएगी। हाँ, सुजुकी में आ गई। और इसके अलावा जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है या कोई मशीनरी है, इस तरह की चीजें जो आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका असेट कहलाता है। असेट में आपका कैश और बैंक दोनों आ जाता है। बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस, ये सब आपका असेट ही कहलाता है। तो फ्रेंड्स ओपनिंग बैलेंस जो है ये आपका लाइबिलिटी में आएगी, क्लोजिंग बैलेंस ये आपका असेट कहलाएगा, और इसके अलावा फर्नीचर और व्हीकल वगैरह जो है ये आपकी असेट में आएंगी। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस ये आपके 3 तरह के होते हैं, खाली फॉर्मेटिंग में फर्क होता है, बाकी अमाउंट और हेड सारे एक जैसे होते हैं। जैसे पहला जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो है आपका जो नॉर्मली तैयार होता है हर कंपनी में, वो आपका अकाउंट कहलाता है टी साइड अकाउंट। तो फ्रेंड्स वो अकाउंट आपका इस तरह से दिखता है। इसके अलावा जो आपका सेकंड टाइप है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। तो ये आपका एफ साइड कहलाता है। इस तरह से आपका एफ साइड अकाउंट कहलाता है।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके अलावा एक अकाउंट आपका और कहलाता है जो होता है आपका ई साइड अकाउंट, यानी कि टी साइड, एफ साइड और ई साइड। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट भी 3 तरह की होती है। ये आपका कहलाती है टी साइड अकाउंट। इसके अलावा जो आपका जैसे ये है आपका, तो ये टी साइड अकाउंट है। इसमें 2 आपके हेड होते हैं, असेट और लाइबिलिटी। इस तरह से आपके पास जो सेकंड आपकी टाइप होती है ये है आपकी ई साइड अकाउंट। ई साइड के अंदर आप इनकम आपकी इधर आ गई, लाइबिलिटी आपकी इस साइड पे आ गई, असेट आपका ऊपर आ गया, लाइबिलिटी नीचे आ गई। तो असेट की सारी टोटल यहाँ पे आ गया, लाइबिलिटी की टोटल आपके यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से अगर आपका अकाउंट टैली होता है तो ये आपकी कैश बुक या फिर बैलेंस शीट आपकी तैयार हो जाती है। इसके अलावा जो आपका सेकंड टाइप होती है ये है आपकी एफ साइड बैलेंस शीट। इसके अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी आ गई, इधर आपका असेट आ गया। अगर आप टी साइड में देखेंगे तो अब असेट आपका पहले आएगा, लाइबिलिटी आपकी बाद में आएगी। असेट के अंदर आपकी ओपनिंग बैलेंस और आपके फर्नीचर, सरप्लस फॉर द पीरियड, ये आपके असेट में आ गई। लाइबिलिटी के अंदर आपका क्लोजिंग बैलेंस या फिर जो भी आपकी लाइबिलिटी वगैरह होगी ये आपकी राइट साइड पे आएगी। लेकिन एफ साइड अकाउंट के अंदर आपके लाइबिलिटी पहले आती है, असेट बाद में आती है। तो फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले आपको बताया इधर कि वाउचर आप किस तरह तैयार कर सकते हैं, वाउचर के क्या फायदे होते हैं। वाउचर की 2 टाइप होती है। इसके बाद मैंने आपको कैश बुक का तरीका बताया कि आप किस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, किस तरह से आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं और एंट्री करने का तरीका क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप लेजर को किस तरह से यूज कर सकते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप ट्रायल बैलेंस को यूज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। और ट्रायल बैलेंस से फ्रेंड्स आपकी 2 चीजें बनती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। इसके अलावा तीसरी चीज जो ट्रायल बैलेंस से बनती है अमूमन वो नहीं बनती, लेकिन इसको यूज के लिए लोग बनाते हैं, वो कहलाता है आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में आपको भी बताता हूँ तरीका किस तरह से बनता है। तो मैंने फर्स्ट यार यहाँ से इसको डिलीट कर दिया सब। अब मुझे ट्रायल बैलेंस ओपन करना है। तो अब मैं देखूंगा मेरे पास कि जो भी इनकम एक्सपेंस या फिर जो भी मेरे पास हेड होंगे जिनके अंदर अमाउंट होगी तो सिर्फ मैं वही उठाऊंगा। इसके अलावा बाकी जो भी मेरे पास होंगे उन सबको मैं इग्नोर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे 2 साइड होती हैं। जैसे कि आप यहां देखेंगे कि सबसे पहले आपका आता है डेबिट और दूसरा आपका कहलाता है क्रेडिट। इस तरह से रिसीव और पेमेंट में आप यहां पे लिखेंगे रिसिप्ट और सेकंड जो आपका ऑप्शन कहलाता है वो होता है पेमेंट। तो आप इन दोनों को यहाँ पे मर्ज करेंगे और सेंटर में इसको कर देंगे। इस तरह से आप इसको मर्ज करेंगे और इसको सेंटर में कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस यहाँ से उठाएंगे और इसके अलावा इन तीनों हेड को जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस या फिर आपकी ओपनिंग बैलेंस या फिर आपकी इनकम जो है आप इनको यहाँ से कॉपी करेंगे और रिसीव और पेमेंट अकाउंट के अंदर आप यहाँ ले आएंगे। तो फ्रेंड्स वो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई। आप इसको यहाँ से इस तरफ ले आएंगे और यहाँ पे इसके अंदर आप कोमा डाल देंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे कि फर्नीचर और व्हीकल भी आपका क्रेडिट ही है, इसलिए आप इसको यहाँ से भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप इसको डाल देंगे। तो आपने इन सबको भी यहाँ से उठा के इस तरफ कर दिया। और फ्रेंड्स आप जो सेंटर की एक रो है, एक कॉलम है आपका, आप उसको बिल्कुल इस तरह से बारीक कर लेंगे फॉर्मेटिंग के लिए। तो आपने इसको इस तरह से एक रो डालनी है और यहां से मैंने इसको थोड़ा सा और बारीक कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स अब जो मेरा अगला स्टेज होगा वो है पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड के अंदर मेरे जो भी हेड होंगे उनको मैं यहां से कॉपी करके लेकर आऊंगा अपने पास। तो जिस हेड के अंदर फ्रेंड्स आपके एक्सपेंस हो रहे हैं
सिर्फ आप वही उठाएंगे यहाँ से। और यहां से आप राइट क्लिक करके इस तरह से आप अपने अमाउंट डाल देंगे इधर और कोमा कर देंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसको इस तरह आप टोटल करेंगे, सम निकालेंगे आप इसका। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये दोनों अकाउंट यहाँ पे बिल्कुल सेम आ गए, क्योंकि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टेली है तो आपने वही फिगर यहाँ से उठा के रिसीव और पेमेंट अकाउंट में ले गए, तो आपका वही सब वैल्यू वहां पे जाएंगी और ये अकाउंट आपका टेली हो जाएगा। तो आप पेमेंट और रिसीव को यहाँ से बोल्ड कर देंगे। यहाँ से मैंने सबको सिलेक्ट किया और टाइम्स न्यू रोमन में जाके इन सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका एंडिंग बैलेंस आएगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे जो रफ लाइन है इसको डिलीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी अमाउंट है एंडिंग बैलेंस जो आपका कहलाता है, इसको आप यहाँ से क्लोजिंग का साइन डाल के बोल्ड कर देंगे और इस तरह से यहाँ भी आप क्लोजिंग का साइन डाल के बोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका रिसीव और पेमेंट अकाउंट तैयार हो जाता है। इसके बाद जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आप किस तरह तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से इसको क्लियर ऑल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि ट्रायल बैलेंस में गया। तो फ्रेंड्स मुझे सबसे पहले तो याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपकी चार चीजें होती हैं, आपका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, आपकी इनकम और एक्सपेंसेस। इसके अलावा आपके असेट भी इसी के अंदर होते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपके सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। ओपनिंग बैलेंस, असेट या क्लोजिंग बैलेंस, इससे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई वास्ता नहीं होता। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अंदर इसके अंदर जो भी चीज आएगी उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, और बैलेंस शीट के अंदर जो चीज आएगी मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूं। ये देखें, यानी कि जो ग्रीन के अंदर है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगी, और जो येलो के अंदर है इसको आप लेके जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं यहाँ पे ओपन करता हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा इनकम, और सेकंड जो है मेरे पास आएगा एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से इनको भी मैं मर्ज करके सेंटर में ले आऊंगा। इस तरह से इसको भी मर्ज करके सेंटर में ले आऊंगा। और फ्रेंड्स इसके बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर सारी इनकम मेरे पास आ जाएंगी, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैं यहाँ से इसको इस तरह से पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने सारी फिगर उठाई और मैं इसको इस तरह ले गया। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसकी सेंटर की जो लाइन है इसको आप थोड़ी बारीक करके इसको बीच में एक बॉर्डर डाल लेंगे। तो मैंने एक फ्रेंड डार्क बॉर्डर जो है वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि और भी कोई चीज है आपकी जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आनी चाहिए, तो वो आप डालेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे सिर्फ यही चीज है तो मैं यही चीज डालूंगा इसके अंदर। और इसके बाद जो मेरी चीजें बची हैं वो है एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स आप कंट्रोल प्रेस करके सारे हेड और उसकी अमाउंट के साथ आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे। कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल सी आप प्रेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप आएंगे और यहां से इनको डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल देखेंगे कि आपके पास पूरा टोटल क्या आ रहा है इसका, और यहाँ पे आप कोमा लगाएंगे इसके अंदर और ये आप देखेंगे कि आपके पास ये टोटल आ रहा है, यानी कि आपका टोटल एक्सपेंस इतने और आपके टोटल इनकम कितनी आ रही है। टोटल इनकम है आपकी इतनी 49,69,564। ये आपके पूरे साल की इनकम है और आपका एक्सपेंस सिर्फ 5 लाख रुपए। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी इन दोनों को टेली करना है। टेली करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपके इनकम के अंदर से आप अपने एक्सपेंस माइनस करेंगे। जो आपका बैलेंस बनेगा वो आपका कहलाएगा सरप्लस फॉर द पीरियड, यानी कि
मैं यहाँ पे इधर लिखूंगा सरप्लस फॉर द ईयर, सरप्लस फॉर द ईयर, यहाँ पे मैं डालूंगा इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस दिस, एंटर। तो आप देखेंगे 4464,799, 4464,799 आपका प्रॉफिट है। तो आप इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और नीचे आप इसको सम कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे 4969,564 आपका इनकम है और एक्सपेंस भी प्रॉफिट आने के बाद 4969,564 ये भी आपका बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हो जाएगा। इसके अंदर भी आप क्लोजिंग का साइन लगाएंगे और आपका प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक साइड है आपकी जो आप कहलाती है, जो आपकी टी साइड कहलाती है। इसके बाद आपका दूसरा अकाउंट जो बनता है वो होता है आपका ई साइड। तो वो किस तरह से बनता है मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आपने जो हेडिंग है इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आपने पेस्ट कर लिया, क्योंकि ये सब सेम ही होंगी। इसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे अपनी इनकम, तो इनकम के अंदर भी आपके पास जो चीजें आनी चाहिए उन चीजों को आप यहां से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहां पे आप इन सबको पेस्ट करेंगे और यहां से आपने बगैर कोई कॉलम छोड़े आप वापस क्या करेंगे कि इसको इनकम सेट के अंदर ले आएंगे। ये चीजें आ गई। अब आपके पास सिर्फ 3 ही इनकम है। अब आपके पास जो अगला स्टेप है वो है एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर आपके किसी मंथ में भी आए, आप हेड उठाएंगे, अमाउंट उठाएंगे और उन सबको कंट्रोल प्रेस करके जितने भी आप सब सारे के सारे इकट्ठे उठा के कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और आप उसको एक्सपेंडिचर के अंदर लाके डाल देंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर आप डालेंगे अपने अगले कॉलम के अंदर, क्योंकि यही फर्क होता है आपका ई साइड के अंदर कि आपने इन सबके यहां से सम किया, ये हो गया आपका टोटल, और इसके बाद आपने इन सबको यहां पे इधर सम किया और आपने इसके नीचे डाल दिया क्लोजिंग का साइन और यहां पे आपने लिख दिया टोटल, और टोटल आप सेंटर में लेके जाएंगे। यहां पे भी आपने लिखा टोटल और इसको भी आप सेंटर में लेके जाएंगे और फिर आप यहां पे लिखेंगे सरप्लस फॉर द ईयर, सरप्लस फॉर द ईयर। तो आप यहां पे इक्वल टू का साइन डालेंगे। फिर आपने क्या किया, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, एंटर। अब आपका जो भी अमाउंट यहां पे आएगी यही आपकी शुरू में भी आनी चाहिए। देखिए 4464,799, 4464,799। तो आप इसको यहां से ये कर देंगे और इसके बाद 4969,564, 4969,564 ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया इधर, यानी कि आपकी बैलेंस शीट, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड आपकी दूसरी टाइप भी बन गई। अब आपकी तीसरी साइड जो कहलाती है, यानी कि एक हो गया टी साइड, एक हो गया ई साइड, एक हो गया आपका एफ साइड अकाउंट। एफ साइड अकाउंट किस तरह से बनता है, आप यहां से हेडिंग लेकर आएंगे और इधर लाके आप पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे इनकम लिखा, यहाँ पे आपने एक्सपेंस लिखा, तो फर्क यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सपेंस या फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर और इधर आप लिखेंगे इनकम। तो एक्सपेंस आपके जो भी आ रहे हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप आएंगे, यहां पे आप डाल देंगे इनकम के अंदर, और यहां से आप जो सेंटर की लाइन है इसको आप यहां से बॉर्डर डालेंगे इसके अंदर खूबसूरती के लिए। यहां से आप इसको मर्ज करेंगे, सेंटर में कर देंगे, यहां से आप इसको मर्ज करेंगे और सेंटर में कर देंगे। इसके बाद आपका जो अमाउंट है इनकम की उसको आप इनकम में डालेंगे
ये आपकी इनकम में आ गई, और आप इसको यहाँ पे इसका टोटल निकालेंगे, आप इसको यहाँ पे इसका टोटल निकालेंगे। यहाँ पे आपने क्लोजिंग का साइन लगा दिया, इधर भी आपने क्लोजिंग का साइन लगा दिया। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे सरप्लस फॉर द ईयर, और यहाँ पे आप इक्वल टू डालेंगे, इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, एंटर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, बल्कि सॉरी यहाँ से आप इसको टोटल करेंगे और यहाँ से आप इसको सम कर देंगे। इसके बाद ये बैलेंस और ये बैलेंस आपका सेम आना चाहिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बिल्कुल आपका अमाउंट इधर सेम है, 49699564, 49699564। तो आप इसको जब चेक करेंगे तो इसके बाद आप इसको क्लोजिंग का साइन डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये 3 टाइप होती है कि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 साइडें बनती हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और इन्हीं 3 तरह से बनता है आपका बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स बैलेंस शीट किस तरह से बनती है ये बताया मैंने आपको। तो फ्रेंड्स एक दोबारा बता देता हूं मैं आपको, यहां से मैंने इसको क्लियर किया बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपकी सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, असेट और लायबिलिटी। आपका ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, फर्नीचर है, व्हीकल है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं आएगा, ये आपका आएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर आपकी सिर्फ 2 हेडिंग होती हैं। सबसे पहले आपका कहलाता है असेट, असेट आ गया इधर, और यहां पे आपका आ गया लायबिलिटी। तो आप इसको मर्ज करेंगे और सेंटर में कर देंगे, यहां से आप इसको मर्ज करके सेंटर में कर देंगे। अब आपके जो भी असेट हैं, जैसे ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपके फर्नीचर और व्हीकल है, इसको आप यहां से कॉपी करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर आएंगे और यहां से आप सबसे पहले तो इधर डाल देंगे। तो आपने क्या किया, यहां से इसको उठा के फॉर्मेटिंग के लिए मैं इसको इधर ले गया और यहां से उठा के मैं इस तरफ ले गया इसको। अब फर्नीचर और ओपनिंग के क्लोजिंग बैलेंस के अंदर मैं थोड़ा सा फासला रखूंगा, सिर्फ 2 रो का। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका अगला जो बचता है लायबिलिटी, लायबिलिटी आप यहां से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, बैलेंस शीट के अंदर आप जाएंगे और आप यहां से कर देंगे कॉपी, और यहां से मैंने इसके अंदर कॉमा डाल दिया। तो फ्रेंड्स पूरी शीट में सिलेक्ट करूंगा, टाइम्स न्यू रोमन में इसकी टाइप कर दी। इसके बाद मैं असेट यहां पे करूंगा टोटल, लायबिलिटी में इधर करूंगा टोटल। अब देखूंगा मेरे पास जो डिफरेंस आएगा क्योंकि जाहिर है आपका जो प्रॉफिट होता है वो भी आपका असेट कहलाता है, और प्रॉफिट आपका आया है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, यानी कि सरप्लस फॉर द ईयर। आपने इनकम के अंदर जो एक्सपेंस माइनस किया है, तो आपका प्लस में आया या माइनस में, वो आपका प्रॉफिट या लॉस ही कहलाता है। तो इसके अंदर आपके पास आया 4464,799। अगर यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा तो वही आपका कहलाएगा सरप्लस फॉर द ईयर। तो मैंने क्या किया इधर, इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, एंटर। तो देखेंगे आप 4464,799, यही आपका सरप्लस फॉर द ईयर है। आप डालेंगे इसको इनकम साइड के अंदर, यहां से मैंने थोड़ा सा इंसर्ट कर दिया इसको एक कॉलम में, और यहाँ पे एक रो और मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा सरप्लस फॉर दी पीरियड, और यहां पे मैंने क्या किया, इक्वल टू डाला, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर गया, यहां से मैंने टोटल उठाया और यहां पे आप देखेंगे 14685,034, 14685,034। तो फ्रेंड्स आपका ये अकाउंट आप ऑडिट के लिए तैयार है। इस तरह से आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। मैंने आपको पहले बताया टी साइट, सेकंड आपका होता है ई साइट, थर्ड आपका होता है एफ साइट।
तो यहाँ पे आप करेंगे टोटल, टोटल आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप इसको दोबारा से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब फ्रेंड सेकंड जो अब मैं आपको टाइप बताऊंगा वो होगी आपकी ई साइट अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा असेट, असेट के अंदर जो भी चीजें आएंगी, जैसे आपका ओपनिंग बैलेंस है, आपका क्लोजिंग बैलेंस है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर गया, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर इसके बाद में इन सबको यहाँ से उठा के इधर ले गया। ये इस तरह से मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं डालूंगा एक्सपेंडिचर, सॉरी लायबिलिटी, लायबिलिटी इसको मैं यहाँ से बोल्ड करूंगा ताकि आपको बात से पता चले कि ये लायबिलिटी है। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे बोल्ड करूंगा और इसको सेंटर में कर दूंगा। और इसके बाद मैं गया ट्रायल बैलेंस के अंदर, यहाँ से मैंने ये अमाउंट उठाई, बैलेंस शीट में गया, यहाँ से मैंने डाला इधर इस तरह से, और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे इसको टोटल कर दिया इधर, ये आ गया इधर टोटल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल, और यहाँ पे मैं क्लोजिंग का साइन लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और इंसर्ट करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ सरप्लस फॉर द पीरियड भी डालना है। अभी सबसे पहले तो मैंने इसको यहाँ पे टोटल किया, और इसको मैंने यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पे लिखा सरप्लस फॉर द ईयर, सरप्लस फॉर द पीरियड मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में गया, मैंने सरप्लस फॉर द ईयर को यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद यहाँ से मैं इसको खींच के लाया इधर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको। तो फ्रेंड्स 14685,034 14685,034 ये भी आपका अकाउंट क्लोज हो गया। ये भी आप ऑडिट के लिए भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग समझना बहुत सिंपल है। इसके बाद जो आपकी थर्ड टाइप कहलाती है वो होती है आपकी एफ साइट अकाउंट। कंट्रोल सी मैंने किया, हेड को उठा के यहाँ से यहाँ पे डाल दिया। तो फ्रेंड्स मैं जो आपको बताऊंगा तीसरी साइड जो है आपकी एफ साइड, ये आपकी ई साइड से टी साइड से ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। आपका असेट यहाँ पर है, आपका असेट अब चले जाएगा यहाँ पे, लायबिलिटी आपकी राइट साइड पर है, अब आपकी आ जाएगी लेफ्ट साइड पे। तो मैंने किया इधर लायबिलिटी, और यहाँ पे आ गया आपका असेट्स। तो इन दोनों को मैंने मर्ज करके सेंटर में कर दिया, इन दोनों को मर्ज करके मैंने सेंटर में कर दिया। और यहाँ से आपकी लायबिलिटी आएगी इससे पहले, तो मैंने किया इधर कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद आपके असेट, और बैलेंस शीट में आप लाके इसको कॉपी कर देंगे। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फासला दूंगा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टोटल ये आ गया। टोटल ये आ गया आपका इधर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सरप्लस फॉर द ईयर, और यहाँ पे मैं करूंगा इधर इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे एंटर। अब आप यहाँ से इसको करेंगे सम 14685,034 14685,034। तो फ्रेंड्स ये भी आपका अकाउंट यहाँ पे टैली हो गया। ये भी अब आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। आपका अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो चुका है।
इसको बोल्ड करके मैं यहाँ पे क्लोजिंग का साइन लगाऊंगा, इसको मैं यहाँ बोल्ड करके क्लोजिंग का साइन लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको 3 टाइप बताई हैं, जो आपको सिंपल लगे आप उस तरह से इसको लगा सकते हैं। एक हो गई आपकी टी साइट, एक हो गई आपकी एफ साइट, एक हो गई आपकी ई साइट। तो इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि वाउचर क्या चीज होती है, किस तरह से बनते हैं, क्या फायदा होता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, और इस तरह इसके बाद कैश बुक। तो फ्रेंड्स इन सब की फॉर्मेटिंग में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, बाकी तरीकाकार यही होता है कि आप डेट डालेंगे, डेट का कॉलम जाहिर है अगर फॉर्मेटिंग चेंज होगी तो ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आप डालेंगे। अगर आप नरेशन देखेंगे इसका, जो आप हेड देखेंगे तो आप वहां पे नरेशन डालेंगे। प्रेफरेंस नंबर अगर आपके पास है तो आप डालेंगे, वरना आप छोड़ देंगे इसको। कैश और बैंक का कॉलम साथ ही साथ होता है, तो जो अमाउंट आप देखेंगे कैश के अंदर है वो आप कैश के अंदर डालेंगे, जो बैंक के अंदर है वो बैंक के अंदर डालेंगे। आप देखेंगे कि पूरे साल में आपके पास कितने हेड आ रहे हैं और एक हेड के अंदर आपके पास कितनी टोटल अमाउंट आ रही है और टोटल आप उस हेड को कितनी दफा यूज कर रहे हैं। आप अगर आप 10 दफा उस हेड को यूज कर रहे हैं तो आप उसकी 10 एंट्री बना के डालेंगे, उसको पोस्ट करेंगे अपनी लेजर के अंदर, और उन सब का टोटल आपका आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस एक तरह से आपकी लेजर की समरी कहलाती है, यानी कि लेजर के अंदर आपके पास डिटेल है और ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके पास सिर्फ उसका टोटल है। अगर आप उसकी डिटेल के अंदर जाना चाहते हैं तो आप लेजर के अंदर जाएंगे, और अगर आपको डायरेक्ट समरी बनानी है या फिर आपको सिर्फ इनकम, एक्सपेंस, फर्नीचर, कोई असेट है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अगर आपको देखना है तो आप डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस से देख सकते हैं। इसके बाद ट्रायल बैलेंस से आपकी 3 चीजें बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपकी 2 चीजें होती हैं, आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपकी 4 चीजें होती हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इनकम, एक्सपेंस, आपके असेट, आपकी लाइबिलिटी, ये सब आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि जिस मद में आपके पास पैसे आ रहे हैं वो आप डालेंगे इनकम के अंदर, और जिस मद के अंदर आपके पास से पैसे जा रहे हैं, आपके पास अखराजात हो रहे हैं, वो आप डालेंगे एक्सपेंडिचर के अंदर। तो आप इनकम के अंदर से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, जो आपके पास टोटल आएगा वो आपका उस साल का सरप्लस कहलाएगा। इसके बाद लास्ट में आपके पास आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जो है आपकी 4 चीजें होती हैं, आपका ओपनिंग बैलेंस, आपकी असेट, लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस। तो फ्रेंड्स आप ये सारी चीजें उठाते हैं अपनी ट्रायल बैलेंस के अंदर से। बैलेंस शीट के अंदर आपकी एक चीज एक्स्ट्रा होती है, सरप्लस फॉर द पीरियड, ये आप लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से अकाउंट को टेली करने के लिए, वरना प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका अकाउंट क्लोज होता है। तो अगर आप वाउचर का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, जैसे आपने वाउचर के अंदर वाउचर को आपने फिल कर लिया, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस वाउचर का प्रिंट निकालें, तो आप यहाँ से सेव करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ से प्रिंट के अंदर जाके आप ये देखें वाउचर को एक निकाल सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट के अंदर जाके इसकी कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा आप कैश बुक के अंदर से भी मैं आपको इसका प्रिंट दिखाता हूँ अभी। ये देखिए इस तरह से आपकी कैश बुक होती है। एक कैश बुक आपकी एक पेपर के अंदर, हार्ड पेपर के अंदर इस तरह से शो होती है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस जो है आपका, इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। मैं इसके ऊपर से अभी कलर हटा देता हूं। तो यहां से आप जाएंगे, प्रिंट के अंदर आप गए, ये देखिए ये आपका ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया। आप चाहते हैं तो इसको साइज में बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि ये अभी ऊपर है, सेंटर में आ जाए, तो आप पेज सेटअप के अंदर जाएंगे
तो आपने इसको एडजस्ट किया हुआ है अभी 100 पे, 110 कर देंगे। मार्जिन में आप जाएंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। लेफ्ट साइड से आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपके पास सेंटर में आ गया। तो इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे इसको। प्रिंट के अंदर गए, ये देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन करी थी, यानी कि जो चीज मैं सिलेक्ट करूंगा सिर्फ वही चीज मेरे पास आएगी। तो आप भी इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी। ये इस तरह से, ये देखिए ये बढ़ गया। इसके बाद आपका लास्ट में आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी आप इस तरह देख सकते हैं इसको, कि प्रिंट के अंदर आप गए, आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। मार्जिन के अंदर आप गए, आपने इसको 2 कर दिया। ये देखिए ये आपका सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से आपका थोड़ा फ्रेंड्स खूबसूरत होता है। ये आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अकाउंट की खूबसूरती में इजाफा होता है कि किस चीज को आपको बोल्ड करना है, किस चीज को नहीं। मैंने आपको अभी सिर्फ ऐसी बताया है कि इस तरह से आपका ये सब चीजें तैयार होती हैं, वरना आप लायबिलिटी और असेट यहाँ से इसको बोल्ड करेंगे, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। जैसे आपने इसको इस तरह कर दिया, इसको आपने इस तरह कर दिया, और जो भी चीज है आप टाइम्स न्यू रोमन में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। टोटल जो है आप इसको इधर सेंटर में करेंगे तो ज्यादा खूबसूरत होगा। इसको आप सेंटर में करेंगे, देखिए इस तरह से आपका एक अकाउंट काफी खूबसूरत से तैयार हो सकता है। ये अभी आपको इधर शो कर रहा है कि यहाँ पे आपका एक पेज कट रहा है, तो यहाँ पे आप एक को यहाँ से डिलीट करेंगे और दूसरा जो है इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये देखिए ये जो आपका पेज कट रहा था ये अब आपका नहीं कट रहा है, टोटल आपका व्यू सही आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपका बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाती है तो आपका बिल्कुल अकाउंट सही है। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है तो मतलब ये है कि आपके अकाउंट में कोई ना कोई मसला है। तो फ्रेंड्स एक दफा आप दोबारा समझ लें कि वाउचर हम किस तरह से यूज करते हैं। वाउचर का क्या फायदा होता है कि आपके पास, आप किसी मार्केट में गए, आपने कोई सामान लिया, तो आपके पास ये प्रूफ होता है कि आपने वाकई सामान लिया है, और आप उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी कैश बुक के अंदर। अगर वाउचर क्रेडिट साइड का है तो आप उसको इनकम साइड में डालेंगे, अगर वाउचर आपका डेबिट साइड का है तो आप उसको पेमेंट साइड में डालेंगे। अगर वाउचर आपका कैश है, थ्रू कैश हुआ है, तो आप उसको कैशियर कॉलम में डालेंगे। अगर वाउचर आपका थ्रू चेक हुआ है तो आप उसको बैंक के कॉलम में डालेंगे। इसके बाद जितने भी आपके हेड होंगे तो आप उसको हेड वाइज लेजर के अंदर सारी उसकी एंट्रीज करते जाएंगे। जितनी भी आपकी एंट्रीज होंगी उन सारी एंट्रीज का टोटल आपके पास आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर हेड वाइज, उन सब एंट्रीज का टोटल, यानी कि लेजर की समरी आपका ट्रायल बैलेंस कहलाता है। ट्रायल बैलेंस से आपकी 2 चीजें बनती हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इसके अलावा रिसीव पेमेंट मैंने आपको बना के बताई। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल आपका अकाउंट होता है। अगर आप जो समझने बैठे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स मेरे चैनल अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास वक्त पे पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स अगर इस वीडियो की वजह से आपको कोई बात पूछनी है या कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें, और मैं आपको अपना जीमेल भी शो कर दूंगा इसके अंदर, तो आप मुझसे जीमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।